कहते हैं पंजाब में भी क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है और उसमें फॉरेन फंडिंग का रूल आता है कि बाहर से लोग आते हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ लोग बाहर से आते हैं? ये हम नहीं कर पाएंगे ना, हमको हमारे सामने किसी ने पैसा दिया ना लिया है, ना ऐसी कोई बात आई है। जो मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि जो बात है वही मैं बताऊंगा। हमको ये पता नहीं कि इनको पैसा मिला है नहीं मिला है, किसी ने आश्वासन दिया है नहीं दिया है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। जाते थे सभा वाला जाने वाला कोई जाते थे? क्यों जाते थे? जी हमारे को आंखों की दिक्कत हुई थी और मेरे शरीर पे पूरे दाने दाने निकल आए थे। तो हमारे को किसी ने बताया था और मैंने मोबाइल पे भी सुना था कि प्रभु यीशु के नाम से बीमारी ठीक होती है और प्रभु यीशु के नाम से चंगाई भी मिलती है और जीवन भी जो। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पंजाब की एक अनोखी घटना की, जहां एक रिपोर्टर की सवालों की बोलती एक मसीह भाई की गवाही ने बंद कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के एक गांव में एक रिपोर्टर लोगों से पूछ रही थी, क्या आप में से कोई चर्च जाता है? क्या चर्च जाने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं? यह सवाल सुनकर कई लोग चुप रहे, लेकिन तभी एक मसीह भाई ने आगे आए। उन्होंने अपनी गवाही शुरू की। मैं पहले नशे में डूबा हुआ था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद थी, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे नशे से मुक्ति मिली और मेरे परिवार में शांति आई। उन्होंने कहा, मैं चर्च इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ सुकून मिलता है, न कि किसी पैसे के लिए। मेरे लिए मसीह ने सब कुछ दिया है। उनकी यह गवाही इतनी सच्ची और दिल को छूने वाली थी कि रिपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं रहा। उसका सवाल, जो शायद चर्च को बदनाम करने की मंशा से था, उसी गवाही के सामने दब गया। तो दोस्तों पहले आप पूरा वीडियो देखिए, क्या है खबर, फिर हम आगे वीडियो में बात करते हैं। कहते हैं पंजाब में भी क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है और उसमें फॉरेन फंडिंग का रूल आता है कि बाहर से लोग आते हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ लोग बाहर से आते हैं? ये हम नहीं कर पाएंगे ना, हमको हमारे सामने किसी ने पैसा दिया ना लिया है, ना ऐसी कोई बात आई है। जो मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि जो बात है वही मैं बताऊंगा। हमको ये पता नहीं कि इनको पैसा मिला है नहीं मिला है, किसी ने आश्वासन दिया है नहीं दिया है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। इनसे पूछे ना, ये बताइए सही बोल रहे हैं गड़बड़ बोल रहे हैं? सही बोल प्रधान जी, हाँ प्रधान सही बोल सही बोल रहे हैं। ऐसा चल रहा था यहाँ पे? जी आप लोगों ने भी देखा है ऐसे सभाएं लगते हुए गाँव? हाँ। आप जाते थे क्या? हम उधर हाँ? नहीं, हम तो कमेटी में है गुरुद्वारा। हाँ। गाँव वालों से पूछेंगे किसी को। बाबा बताएं आप सही बोल रहे हैं? ये सही बोल हमारे तो नहीं पता। नहीं सही बोल रहे आप भी जाते थे क्या सभा में? उधर कहाँ जाएंगे। कोई जाता था सभा वाला जाने वाला कोई? जाते थे? क्यों जाते थे? जी हमारे को आंखों की दिक्कत हुई थी और मेरे शरीर पे पूरे दाने दाने निकल आए थे। तो हमारे को किसी ने बताया था और मैंने मोबाइल पे भी सुना था कि प्रभु यीशु के नाम से बीमारी ठीक होती है और प्रभु यीशु के नाम से चंगाई भी मिलती है और जीवन भी जो है सही होता है। तो हम सभा में जाने लगे तो मेरी आंखों में दिक्कत थी। डॉक्टर ने बोला था 3 महीने की आपकी रोशनी है, 3 महीने के बाद में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हमारा मन ऐसे करता था कि हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। जब हम सभाओं में जाने लगे उस समय मेरे को शांति मिली थी। मैं मतलब जो महसूस कर रहा था अपने आप को मारने के लिए, लेकिन वो छोड़ के प्रभु यीशु के वचन में लिखा था, उसमें बोल रहा था कि आपको मैं शांति देने वाला हूँ और आप नशे पत्ते से दूर रहना। मेरे पूरे मतलब जो घर का खानदान था पूरा मतलब गुरुद्वारे को मानने वाला था, लेकिन उनका जो पूरा नशे पत्ते में पूरा बदमाशी में जीवन था। लेकिन मैं जब का मानने लगा था, मेरा जीवन किसी से भी आप पूछ लीजिए कि हमने ना किसी से लड़ाई किया, ना किसी की चोरी की, ना कभी नशे पत्ते में गए, ना कभी बुरी महफिल में गए। सही बात। आपका नाम बताइए? मलकीत सिंह नाम। मलकीत सिंह जी, ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि आप नशा पत्ती ना करिए। गुरु ग्रंथ साहिब मानकर आपका मन नहीं बदला, प्रभु यीशु की हिदायत आपने मान ली? जी हम संगत पे जाते थे। हम संगत में जाके आपका मन नहीं किया कि मैं नशा पत्ती छोड़ दूं, ये सब चीजें ना करूं, पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं उनके वचन, इसलिए मैं नहीं करूंगा। जी हाँ? मतलब प्रभु यीशु सिखा रहा है, गुरु ग्रंथ भी सिखा रहा है भी उसमें मतलब जो नशा पत्ता नहीं करना, गलत काम नहीं करने। लेकिन मैं जब संगत पे गया तो उस समय मैंने जो है सभी कुछ छोड़ दिया और नाम मेरा वही है और मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। कोई किसी का दबाव नहीं, अपनी मर्जी से गया हूँ, अपनी मर्जी से मैं जाता। जब से प्रशासन ने बंद करवाया उस समय से बिल्कुल नहीं गए। ये मोबाइल में आपने बोला ना कि मोबाइल में भी सुनते हैं, कौन बोलता है मोबाइल में? मोबाइल में चैनल पे काफी चैनल पे आता है। नाम बताओ, कोई बात बताओ। जी अंकुर नरोला। जी अंकुर नरोला जलंधर वाला। और ये बलजिंदर सिंह? जी बलजिंदर सिंह का प्रोग्राम सुना। अंकुर नरोला। और कोई सुनता है अंकुर नरोला का प्रोग्राम? तो दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और विश्वास की ताकत हर सवाल को चुप करा सकती है। इस मसीह भाई की गवाही ने न सिर्फ रिपोर्टर को बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना न भूलें। चलो दोस्तों अभी के लिए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए अलविदा और जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को।